चलिए आज हम लोग क्लास 7 का गणित देखते हैं। प्रश्नावली 1.3। इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है हल कीजिए। ठीक है, एक नंबर दिया -40/5। इसको कॉपी पर देखते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक, प्रश्न नंबर 1.3। इसमें क्या है कि एक नंबर हल कीजिए, नहीं तो हल कीजिए। एक नंबर में दिया क्या है -40/5, यानी 5 से क्या करना है, इसमें भाग देना। नहीं तो 5 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 40 कितना बार में, 5 में 8 बार में, कितना बार में 8 बार में। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक से जब ऋणात्मक में भाग देंगे या फिर कभी ऋणात्मक से भी धनात्मक भाग देने पड़ेगा तो भागफल क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। यानी एक में माइनस लगा रहेगा तो इसका जो भागफल या जो भी होगा इसका क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। जब धनात्मक ऋणात्मक से भाग देने वाला होता है तो भागफल क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। यहाँ भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इससे हम भाग देंगे, कितना होगा, -150। उसी तरह का उसके बाद 3 नंबर दिया है -45/-5। तो माइनस या माइनस यानी दोनों ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक से ऋणात्मक जब भाग देंगे तो वो धनात्मक बन जाता है, यानी माइनस माइनस कट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो धनात्मक में होगा। और 5 45 कितना बार में, 9 बार में आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर दिया है -56/-4। तो 4 से भाग देंगे 56 में तो 14 बार में लगेगा, कितना बार में, 14 बार में। और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात यहाँ पर धनात्मक रहेगा। ठीक, 5 में 25 कितना बार में है, 5 बार में, ये हो गया। उसके बाद ये है तुम्हारा 6 नंबर। इसमें क्या है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, नहीं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यानी कट के 16 में पढ़ेंगे 128 कितना बार में, तो 8 बार में, 16 8 88 यानी 128। उसके बाद 7 नंबर 50/0, यानी 50 से 0 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल 0 होता है। किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 0 होगा। जैसे 50 से 0 में भाग देना तो भागफल क्या होगा मेरा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और उसके बाद 8 नंबर का रहा है 0/50, 0 से ही 50 में भाग देंगे। यहाँ 50 से 0 में दे रहे थे, यहाँ 0 से 50 में। तो क्या 0 का पहाड़ा पढ़े हैं कभी हम लोग, 0 का कोई टेबल नहीं होता है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, जिसका कोई भाषा नहीं होता है, वो अपरिभाषित होता है। यानी कि ये 0 को पढ़ा ही नहीं जा सकता। 0 को जब नहीं पढ़ा जा सकता है तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, क्योंकि 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता है, परिभाषित। उसके बाद 9 नंबर दिया है -80/-80, माइनस माइनस कट जाएगा। 80 से 80 में भाग देंगे, 80 में 80 कितना बार में, 1 बार में। इसका आंसर हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। ये जो लिखा हुआ है गुणा की क्रिया को, इसको भाग की 2 को प्रक्रिया में बदलना है, 2 तरह से इसको भाग में बदल के दिखाना है। ठीक है, लिखा है क्या है कि 5 × 8 = 40। तो ई दोनों गुना होकर ये हुआ है ना, तो ई इससे देखो, ई दोनों का गुणनफल ये है। जब ई दोनों का गुणनफल ये है ना, तो एक का भागफल जो है ना, जैसे 8 से भाग देंगे तो इसका भागफल ये प्राप्त होगा, और इसका अगर इससे इसमें भाग देंगे तो इसका भागफल ये प्राप्त होगा। यानी एक दूसरे का अपोजिट भी होगा। जैसे कि ना, इससे भाग देंगे 5 8 40, अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो 8 5 40, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे का अपोजिट। जब दोनों गुणनफल एक दूसरे का होता है, एक दूसरे का भागफल भी एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। नहीं, क्या करेंगे कि इसको भाग के रूप में लिखने बोला, तो लिख देंगे। क्या करेंगे, इससे एक बार भाग देंगे तो भागफल तब ये प्राप्त होगा, और जब हम इससे भाग देंगे तो भागफल हमारा ये प्राप्त होगा। लिख देते हैं 40/5 कितना प्राप्त होगा, भागफल 8। यानी इससे भाग देते ये प्राप्त हुआ, और जब हम इससे भाग दे रहे हैं तो भागफल कौन प्राप्त होगा, ये। नहीं, 40/8 बराबर कितना जाएगा, 5। ये 2 को लिख दिए। उसी जगह 2 नंबर अब दिया है कि -4 × -6 तो 24 है, तो इसको लिखेंगे ना 24/-4 कितना प्राप्त होगा, -6। क्योंकि देखो इससे भाग दिए तो भागफल ये प्राप्त हो रहा है, और जब हम इससे भाग देंगे तो भागफल हमारा ये प्राप्त होगा। नहीं, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 24/-6। 24 का -6 कितना प्राप्त होगा, -4। उसके बाद 3 नंबर दिया है -12 × 9 = -108। ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे -108/-12, तब कितना प्राप्त होगा, 9, और फिर -108। अब इसको भाग देंगे किससे, हम 9 से, तब कितना प्राप्त होगा, -12। उसके बाद यहाँ पर
4 नंबर, अब -4 गुना 12 बराबर 48, इसको 48 भागा -4 करेंगे और तो हो जाएगा 12 और फिर 48 भागा -12 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 4, यानी माइनस यहाँ 12 और यहाँ -4। उसके बाद 5 नंबर -80, इसको भाग देंगे हम -10 से, तब कितना प्राप्त होगा 8, और अब -80 को भाग देंगे हम किससे, इससे 8 से, तो कितना प्राप्त होगा -10।